फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। और ज्यादा से ज्यादा होली खेलेंगे आप लोग तो कोशिश यही करना कि ड्राई होली खेलें। वैसे ही पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो बी सेफ विद कलर्स ऑल्सो। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड के। ठीक है, हमने फर्स्ट एक वीडियो के अंदर जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, उसके अंदर हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली थी। 2 पार्ट्स के अंदर फ्रॉबेल का जो था किंडरगार्टन मेथड, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा स्पेशल मेथोडोलॉजीज है वो है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, स्टडी विद फिर स्पेस और फिर जेस्ट, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। हम इस प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आज ही जानेंगे कि प्रोजेक्ट विधि है क्या। एक्चुअल में प्रोजेक्ट मेथड है क्या, प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि क्या है। हमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोजेक्ट विधि मतलब ये प्रत्यक्ष चीजों को करके सीखना, प्रत्यक्ष चीजों को करना। अब चीजों को करेंगे, चीजों से यहां क्या तात्पर्य है? गतिविधि। चीजों को करने से तात्पर्य यहां पे है गतिविधि से। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा करके सीखना। देखना, हम ये सेकंड नंबर की हमारी शिक्षण विधि है। सेकंड नंबर की शिक्षण विधि है हमारी। फर्स्ट हमने फ्रॉबेल वाली पढ़ी थी, उसमें भी यही सेम चीज थी, करके सीखना। इसमें भी यही चीज है, करके सीखना, यानी कि एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। एक छोटा सा हम मान के चल रहे हैं एक कि हमारा जो बच्चा है जिसको हम सिखा रहे हैं, एज वी आर अ टीचर एंड वी हैव टू टीच स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 2.5 to 6 or 7 years। ठीक है ना, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों के माध्यम से हमें सिखाना है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। मैंने भी एक्सप्लेन किया है प्रोजेक्ट विधि को। प्रोजेक्ट विधि क्या है? देखिए, मैं आपको जितना जिस से जो क्वेश्चंस पढ़ाती जा रही हूँ वो एकदम सिलेबस जो है क्वेश्चन वाइज है। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैंने सिर्फ लिया है, कोई एक्स्ट्रा इसमें चीजें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके एंटिटी के कोर्सेज के अंदर। ठीक है, बात आ गई पहली बात समझ में। हमें ये सोच के चलना है जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे माइंड में ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हमें कौन से एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, एंटिटी का कोर्स है तो क्लास बहुत छोटे बच्चों को हम डील करेंगे, मतलब बहुत छोटे बच्चों के साथ में हमें रहना है, उन्हें चीजें सिखाना है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, उन चीजों को हमें हमेशा माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज तो ये, जैसा कि हमें पता है एज ग्रुप 3 साल से लेकर 6-7 साल तक के बच्चों को हम डील कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनको उनके सामने हमें प्रत्यक्ष चीजें दे करके उनसे गतिविधि करानी है। क्या करवानी है? गतिविधि। गतिविधि के माध्यम से हमें उन्हें सिखाना है। प्रोजेक्ट का मतलब ही, जैसे हम 9th क्लास 10th क्लास में बच्चों को, जैसे साइंस के प्रोजेक्ट हो गए, मैथ्स के भी आजकल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। आजकल तो हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट के मार्क्स जैसे मिलते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से कि छोटे बच्चों को भी आप गतिविधियां दीजिए, छोटी छोटी चीजें दीजिए। जैसे कि क्लास आप बोलेंगे कि मैम एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए कि कैसे प्रोजेक्ट हम करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि बच्चे ने स्टूडेंट ने सीख लिया कि माता कौन है, पिता कौन है। ठीक है, तो हम उसको फैमिली ट्री के माध्यम से, ठीक है, आया समझ में कुछ, फैमिली ट्री के माध्यम से सिखा सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने सीख लिया कि भाई आपकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कौन कैसा दिखता है, तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि एक
प्रोजेक्ट बना के लाइए फैमिली ट्री नाम से। वो उसके अंदर अपनी क्रियाएं लगाएगा, गतिविधि करेगा, अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है, जो भी मैं यहाँ वर्ड्स बोलती जा रही हूँ उन पे अच्छे से ध्यान देना, क्रिएटिविटी, ठीक है ना, सृजनशीलता, वो उसके अंदर बाहर आएगी निकल के। जब भी बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाता है, उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी निकल के सामने आती है। आगे बात समझ में। अब फैमिली ट्री से क्या मतलब है यहाँ पे, फैमिली, लेट मी रीड दिस। फैमिली ट्री से मतलब है एक ऐसा वृक्ष बनाना है जिसके अंदर बच्चे को मदर, फादर या फादर मदर, जो भी, मदर फादर, अब इनके जैसे बच्चे हो गए 3 या 2 मान लो, ठीक है। अब यहां उनके फोटोज चिपकाने हैं। ग्रैंडफादर जो है उनके, ग्रैंडमदर, अब फादर के, अगर ये छोटा सा हम कौन सी क्लास के बच्चे को दे सकते हैं, अगर फैमिली में कोई पेट है तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। आजकल तो फैमिली में पेट भी जो है, एनिमल जो है, उसको भी हम एक मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये 3 to 4 या 5 ईयर तक इस तरह का ट्री एक्टिविटी में हम दे सकते हैं। फर्दर जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अब इनके कितने सन्स हैं या कितने इनके डॉटर्स हैं, फिर उनके कितने बच्चे हैं, इस तरह का चार्ट हम बड़ी क्लासेस में देंगे बच्चे को। आ गया समझ में प्रोजेक्ट विधि में किस तरह के प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं बनाने के लिए, बेसिक के अंदर। तो चलिए अब कुछ हम प्रोजेक्ट विधि के अंदर जो बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस दी हैं, और उन डेफिनेशंस के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, हम उसको समझेंगे। अब देखिए, विलियम किलपैट्रिक को इसका वो माना जाता है, फादर माना जाता है प्रोजेक्ट विधि को, ठीक है। लेकिन ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है। बाकी हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया है, विलियम किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देना चाहूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना वो याद रखें, क्योंकि हिंदी में जब भी आप विधियां पढ़ रहे हो, है ना, या कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो हिंदी में एक चीज के बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे मतलब भी निकल जाते हैं और बहुत सारे नाम भी हैं उनके साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन इंग्लिश में अगर किसी चीज का एक, जैसे अब मान लो प्रोजेक्ट विधि है, इसको भी जैसे प्रयोजन विधि बोलते हैं, तो प्रयोजन विधि के अंदर क्या क्या चीजें, जो मतलब प्रोजेक्ट विधि है, इसमें इसके और भी नाम हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में भी आपको जो इंग्लिश नेम है वो ज्यादा याद रखने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आगे भी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए, हम बात कर लेते हैं विलियम किलपैट्रिक ने क्या डेफिनेशन दी है। और हाँ, डेफिनेशंस जिस पर्सनैलिटी ने दी है उनकी डेफिनेशंस में कोई भी चेंज नहीं होगा किसी भी तरीके का। डेफिनेशंस एज इट इज सेम ही रहेंगी, उनमें अपनी तरफ से कोई हमें एडिशनल चेंज नहीं करना। तो बात कर लेते हैं, प्रयोजन एक तन्मयपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। अब इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है, प्रयोजन एक तन्मयतापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण, यानी कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। जो प्रयोजन विधि है उसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, बिना ऑब्जेक्टिव के वो नहीं है, उसका एक उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूर्ण करने में जितनी भी क्रियाएं लगेंगी, जितनी भी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता लगेगी, वो ही बच्चे का मानसिक विकास करता है, जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। अब समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो वातावरण मिला है उसी में बच्चा वो चीज करेगा, तो वो उसका समायोजन भी होगा एक तरह से, ठीक है बात। सेकंड है J.S. स्टीवेंसन। J.S. स्टीवेंसन बात करते हैं, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है।
प्रॉब्लमेटिक वर्क है, समस्या मूलक मतलब प्रॉब्लमेटिक कार्य है जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, इनको आपको एज इट इज डेफिनेशंस को लर्न करना होता है, इनकी कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मतलब जेस एटिविंसन कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है एक समस्या मूलक कार्य है, मतलब प्रॉब्लमेटिक काम एक बच्चे के लिए समस्या मूलक काम है, क्योंकि उसको ये काम करने में हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, अपने गार्जियंस की, जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। और भी कई तरह के, ये तो मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, हम और भी कई तरह के एग्जांपल बच्चे को दे सकते हैं। जैसे उसको जब फ्लावर्स की नॉलेज हो जाएगी, फूलों का ज्ञान हो जाएगा, तो हम उसे उसकी नोटबुक में डिफरेंट फूलों की कलियां चिपका के लाने को कह सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स की लीव चिपकाने के लिए कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बच्चे की जो नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको किस प्रकार से निखारेंगे, या उसकी आपको ये बीइंग अ टीचर आपको डिसाइड करना है कि आप बच्चे को क्या काम देंगे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बालार्ड। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का अंश होता है जिसे विद्यालय में लाया जाता है। एकदम प्रैक्टिकल चीज है ये, प्रैक्टिकली उसको टास्क करना पड़ेगा जीवन के अंदर, अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली कोई काम करना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको सबूत, साक्ष्य, अस्तित्व है उस कार्य का, और उसको आपको विद्यालय में लेके जाना है, विद्यालय में लेकर के जाना है उस कार्य को करके। पूर्ण आप घर पे कर रहे हो, उसको करके विद्यालय में लेकर के जा रहे हो, यानी कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का अंश होता है जिसे विद्यालय में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? विद्यार्थी के द्वारा या शिक्षार्थी के द्वारा लाया जाता है। अच्छा, अब तीनों डेफिनेशंस में हमने एक चीज जान ली कि ये सामाजिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से और एक वास्तविक जीवन का अंश है जो विद्यालय में लाया जाता है। तो हम शॉर्ट में इसको एक चीज ये भी कह सकते हैं कि क्या है ये? उद्देश्यपूर्ण है, शब्दों पे ध्यान देना, उद्देश्यपूर्ण है, सामाजिक वातावरण, वास्तविक जीवन, प्राकृतिक वातावरण, और ये कहाँ लाया जाता है? विद्यालय में। विद्यालय में इसको लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? शिक्षार्थी के द्वारा लाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? साफ समझ में आया डेफिनेशन का पूरा? जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक उद्देश्यपूर्ण विधि है जिसके अंदर सामाजिक वातावरण, वास्तविक वातावरण और जीवन और प्रकृति के अनुसार चीजें की जाती है। और वो चीजें कहाँ शो होंगी? वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, करके ला रहा है, वो कहाँ शो होगा? विद्यालय परिषद के अंदर शो होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रोजेक्ट विधि के विभिन्न चरणों की। इसके कुछ चरण है विभिन्न, उनकी बात कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट विधि जो है, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आएगी इसके अंदर। कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे, पहले डिसाइड करोगे ना कि किस टॉपिक पे या क्या आपके प्रोजेक्ट का एम है। स्थिति का आयोजन, स्थिति का आयोजन मतलब किस जगह के स्थान, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी। चुनाव तथा उद्देश्य, क्या टॉपिक, क्या आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आप विद्यालय परिषद में ही कर सकते हो, या आप उसको घर से प्रिपेयर करके ला रहे हो स्कूल में, या फिर आपने माइंड में सोच लिया कि आपको एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, पत्थरों के विभिन्न प्रकार दिखाने हैं, जैसे बालू मिट्टी हो गई और कंकर वाली जो सीमेंट हो गई और कंकड़ हो गई, इस तरह की चीजों का रूप दिखाना है।
तो वो आपको विद्यालय परिषद में उस वक्त उपलब्ध हो पा रही है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस टाइम अवेलेबल है या नहीं है, इन सब बातों को देखा जाता है। लास्ट है प्लानिंग। कोई भी चीज आप विदाउट प्लानिंग नहीं कर सकते। हर एक चीज की आपको पहले क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है कि प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें आप उसके अंदर यूज करने वाले हो, कितना साधन इसमें लगने वाला है, कौन कौन से इसमें रिसोर्सेज लगने वाले हैं आपके, कौन कौन से मीडियम है जिनके माध्यम से आप करोगे। और अभिलेखन। अभिलेखन मतलब इसके लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। उस मतलब एक पतली सी फाइल, जैसे आप लोगों ने भी बनाई होंगी अपने, जैसे मैं मान के चल रही हूँ कि एनटीटी का कोर्स आप लोग कर रहे हैं, तो आप 10th 12th पास ही हैं सभी, तो आप लोगों ने भी अपनी डिफरेंट ज्योग्राफी हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, साइंस में भी, और आजकल तो हिंदी में भी फाइल्स बनवाते हैं, फाइल वर्क होता है, तो सभी ने फाइल बनाई है, सभी ने फाइल वर्क देखा है। तो ऐसे ही उस चीज का जो आप काम कर रहे हो उसको लिखित साक्ष्य भी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आई मीन टू से इसके क्या क्या गुण है, फिर क्या क्या इसके अवगुण है, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे कि उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, और उससे शिशु के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट।